आम खाएगा, आम खाएगा। ट्रैवल गुरु के व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। और ये हम आपको बताते चलें कि टर्किश एयरलाइन का प्रायोरिटी एंट्रेंस है जो कि उनके बिज़नेस क्लास और एलीट क्लब मेंबर्स के लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो कि टर्मिनल 5 है, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ से इनका एंट्रेंस है जहाँ पे सारी चीज़ों की आपके लिए प्रायोरिटीज़ है। इसमें मोस्टली इजी रहता है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो यू शुड नो कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बिज़नेस क्लास दिस सपोज टू बी योर टर्मिनल टू बोर्ड इन। और जिस तरीके से बिज़नेस क्लास में एलीट क्लास की टेक केयर की जाती है, इसी तरीके से बाकी मज़ीद चीज़ें हम आपको दिखाएँगे अंदर जाकर। सिक्योरिटी को क्रॉस करते ही यहाँ पे आके आप चेकिंग कराते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं और बोर्डिंग पास लेकर आप सीधा मूव करते हैं टूवर्ड्स एमिग्रेशन। आइए। Sometimes people at the counter they forget to check the visa. When I was traveling with my brother one time from Doha, and they forgot to check his visa and his visa was expired. ओके नहीं तो इसमें चिप्स हैं, लेकिन नहीं लेके जाने देगी इसमें चिप्स। फ्रेजाइल का अगर स्टिकर है तो अरे यार यहाँ के फ्लेवर्स हैं यार, ये वहाँ नहीं मिलते पाकिस्तान में। रिकॉर्ड हो गया। इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन। ये टर्की का न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट। ट्रैवल गुरु के व्यूवर्स, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि टर्की 2 साइड्स में है और बॉस्पोरस इनको जोड़ता है, तभी ये यूरेशिया कहलाता है।
ये जो टर्की का न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट है, ये यूरोपियन साइड का है। जा रहे हैं आप बिजनेस क्लास लाउंज की सो ट्रैवल गुरु के व्यूअर्स, ये था टर्की का न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि 7 बिलियन यूरोस की लागत से तैयार किया गया है और जो पूरा एयरपोर्ट है ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट किया गया है। ख़ास बात इस एयरपोर्ट की ये है कि इसका जो कंट्रोल टावर है वो ट्यूलिप फ्लावर की तरह है। वो क्यों? क्योंकि टर्की का नेशनल फ्लावर ट्यूलिप फ्लावर है। इस वक्त मैं बिजनेस क्लास लाउंज में दाखिल हो चुका हूँ और बड़ा ज़बरदस्त सा ये लाउंज है। इसकी डिटेल जो है वो दूसरे हमारे ट्रैवल गुरु राफेली आपको बताएंगे डिटेल में। जी मेरा काम हो गया ख़त्म। ये जो दूसरे ट्रैवल गुरु बैठे हैं राफेली, इस वक्त खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर में ये बताएंगे आप। चले भाई कुछ खाते हैं अब और देखते हैं क्या कुछ है। वैसे देख तो लिया है, आपने भी देख लिया होगा कि मैं अब सही से देखता हूँ। ओके ट्रैवल गुरु के व्यूवर्स, इस वक्त हम हैं टर्किश के बिजनेस क्लास लॉन्च में इस्तांबुल के अंदर। द गुड थिंग अबाउट जो कि टर्किश अभी तक जिन चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है खाने पीने में, वो है उनके कबाब। जब आप यहाँ पर आते हैं तो लाइव यहाँ पे कुकिंग चल रही होती है और ये अपने कबाब, चिकन कबाब और बीफ कबाब खिला रहे होते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट फूड्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं आपके लिए। पर्सनली मुझे जहाज़ का खाना जो है वो इतना पसंद नहीं होता, इसीलिए जब भी मैं टर्किश या डिफरेंट किसी एयरलाइन से फ्लाई कर रहा होता हूँ, एमिरेट्स से, कतर से, तो उनके लॉन्च का खाना प्रेफर करता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं प्लेन में खाऊँ। और यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग ले ओवर है विच इज़ मोर देन 4 आवर, ये लोग ऑल्सो एक बेडरूम भी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ शावर आपको अवेलेबल होता है यहाँ पर, ताकि आप जब अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट में बोर्ड हो तो बिल्कुल फ्रेश होकर बोर्ड हो। और यहाँ से हम आगे आपको मज़ीद लेकर चलेंगे और बताएंगे कि जो ड्रीम लाइनर इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, इनॉग्रेट फ़्लाइट है पाकिस्तान कराची के लिए, हम आपको उसका एक टूर कराएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लाइट टू टर्किश एयरलाइन फ्रॉम इस्तांबुल टू कराची। जी भाई ये ज़्यादा अच्छा है। 2 दफ़ा स्पून मांग चुका तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था दोबारा, तो मैंने कहा चलो इसी से खा लिया। ये खट्टा ये सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट, ये एवरेज है, ठीक। जिंदगी का मजा तो खट्टे में। ओके अगर आप टर्की के अंदर स्टॉप ओवर कर रहे हैं या ट्रांजिट में हैं, 4 to 6 आवर्स है, आपको बाहर कहीं जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके लगेज रखने के लिए लॉकर अवेलेबल है।
आप यहाँ अपने लगेज सिक्योरली रखकर मूव कर सकते हैं बाहर के लिए। और ये जो कोड्स हैं, ये जो आप यहाँ पे सेट करके जाते हैं, यू आर द ओनली वन हु विल हैव एक्सेस फॉर दिस लगेज। और उसके बाद 4-6 घंटे बाद अगर आप, अक्सर बेशतर मैं दुबई के अंदर इस तरीके से करता हूँ कि बाहर निकल जाता हूँ, 6 घंटे दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ, बुला लेता हूँ, ज़रा मज़ा आ जाता है। और अगर आप टर्की में करना चाहते हैं, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, और इवन यहाँ बाहर आउटसाइड अराइवल पे भी ये लॉकर की सर्विसेज अवेलेबल है। वो कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन आप बिज़नेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। ईज़िली आपके पास एक्सेस है यहाँ से मूव करने के लिए, बाहर इस्तांबुल घूमने के लिए। जी हाँ ट्रैवल ग्रुप के व्यूअर्स, आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है कहीं भी पहुंचकर, वो होता है वाईफाई। और अगर आप टर्किश के बिज़नेस क्लास लॉन्च में जब इन होते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं वाईफाई का एक्सेस लेने का प्रोसेस क्या है। हमारे साथ आइए। तो आप अपने बोर्डिंग पास को लेकर आते हैं और बारकोड को यहाँ पर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये आपको शो करेगा प्लीज़ वेट कनेक्टिंग टू सर्विस, और उसकी थोड़ी देर में जो है ये प्रिंटिंग का साइन आपको शो करेगा, जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पे कर रहा है। और आपका जो पासवर्ड कोड है वो यहाँ से ऐसे निकलेगा। और ऑफ कोर्स ये टर्किश के अंदर भी लिखा हुआ है, और आप पासवर्ड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम टर्किश के बिज़नेस क्लास लॉन्च में हैं। द गुड थिंग अबाउट टर्किश, जो इनके कबाब फेमस है। जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे लाइव कुकिंग होती है कबाब की। जो इनकी ब्रेड बनती है 3-4 डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड, विच इज़ वन विद मीट एंड चीज़ एंड सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लाइव कुकिंग के ऑप्शन चल रहे होते हैं। तो ये आप यहाँ आइए तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग बोर हो रहे हों तो आप लोगों के लिए पियानो यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं। और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। उसके लिए बेहतर ये है कि आप उन्हें किड्स प्ले एरिया में लेके जाइए ताकि सुकून से आप ट्रैवल कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है ट्रैवल ग्रुप।